सरकार 16 में कानून बनाई, बीच में भी समीक्षा हुई। आज भी एक प्रस्ताव आया है जिसमें बहुत सुधार आया है। हम समझते हैं कि इसको कुछ दिन चलेगा, इसमें फिर क्या विकृतियां आएगी उसके अलावा उसके पर सरकार सोचेगी। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक आज दोनों सदनों में पास हो गया। इसको लेकर मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 2016 से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है। 2018 और 2020 में संशोधन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी अनुभव रहा है 6 सालों में, उससे हमने ये पाया है कि जो भी दोषी हैं उन्हें कैसे सजा दिलाई जा सके, कैसे ट्रायल हो, इस संबंध में बदलाव लाए गए हैं। उन बदलावों में मुख्य रूप से शराब पीने वालों को जुर्माना को लेकर छोड़ने का प्रावधान है। जो शराबबंदी का कानून वर्ष 2016 से लागू है बिहार में। 2018 और 2020 में कुछ संशोधन हुए थे और आज 2022 में कुछ संशोधन हुए हैं, जिसे विधानसभा ने भी पारित किया है और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो था और है कि जो व्यवहारिक हमारे जो अनुभव हुए हैं पिछले 5-6 साल के, और उसमें जो कानून को लागू करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ रही थी, या फिर जो हम कैसे और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिला सके, ट्रायल कैसे जल्दी से जल्दी हो सके, इस संबंध में हमने कुछ बदलाव लाए हैं। क्या है सर प्रमुख बदलाव? प्रमुख बदलाव एक गिरफ्तारी से संबंधित है। अभी जो संशोधन लाया गया है कि जो भी व्यक्ति पीता हुआ पकड़ाएगा या पी करके घूम रहा हो कहीं भी, तो उसे अब कोर्ट के समक्ष न प्रस्तुत करके उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड रहेंगे उनके समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा और एक फ़ाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा जो दे करके रिहा हो सकता है, जिस तरह से बिहार एग्जामिनेशन एक्ट के तर्ज पर है। तो ये फ़ाइन का जो निर्धारण है आने वाले समय में हम लोग इसे निर्धारित करेंगे। लेकिन ये भी बताना मैं उचित समझता हूँ कि ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा कि हर बार फ़ाइन पर ही छूट जाए। ये व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति हमेशा पी करके हंगामा कर रहा है, विधि व्यवस्था गड़बड़ कर रहा है, तो वैसे लोगों को जेल में भी अग्रसारित किया जा सकता है 1 महीने के लिए। तो 1 महीने की उसको सज़ा मिल सकता है। उसके बाद नहीं बता रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख जो चेंज है वो कॉन्फिस्केशन के संबंध में है। एक आपने देखा होगा कि जो 66,000 से ज़्यादा जो वाहन थे जो जब्त किए गए, उसमें कईयों की नीलामी नहीं हो सकी है। इसलिए अब कॉन्फिस्केशन की जगह पर वैसे वाहन जिसमें पूर्णतः शराब में प्रयोग नहीं किया जा रहा है उसको फ़ाइन लेकर के छोड़ने का प्रावधान है। ये प्रावधान और पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उधर इत्यादि भी निर्धारित होगा। और लेकिन वैसे वाहन जो सिर्फ शराब के धंधे में जब लगे हुए हैं तो उन्हें तो जब्त किया ही जाएगा। आपने उसी तरह आपने अपने भाषण में कहा कि हम किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और निर्दोष को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमने ये कहा कि निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मैं आऊँगा उस पर। तीसरा जो है कॉन्फिस्केशन के अलावा विनष्टीकरण का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकर। कई बार आपने देखा होगा, अब तो ड्रोन की मदद हम लोग ले रहे हैं। 30-35 ड्रोन हमारे साथ हैं। तो दूर दराज इलाकों में जब ड्रोन जाते हैं तो वहाँ से शराब को लाकर फिर विनष्टीकरण करना और उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना, कई बार उस शराब का दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उसका वीडियोग्राफी करके वहीं पर उसका विनष्टीकरण भी करेंगे। ये भी हम है। और उसके अलावा जो ट्रायल है, जो 74 कोर्ट दिसंबर में नोटिफाइड हुए हैं, हम लोगों ने प्रावधान किया है कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें रहेंगे। और जो प्रोडक्शन है अक्यूज़्ड का, वो अगर किसी को जेल भेजना ही है, उसके पास से शराब बरामद हुई है, तो उसका नियरेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोडक्शन हो सकता है, न कि सिर्फ एक्सक्लूसिव कोर्ट के सामने। तो ये सारी जो हम व्यवस्थाओं में हम लोगों ने बदलाव लाया है, उसका
मुख्य उद्देश्य है, एक तो व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कमी लाई जाए, दूसरा जो न्यायालयों पर बोझ था वो निश्चित रूप से 30 से 40% कम होगा, जो कम लोग अब जेल जाएंगे। और हमारा जो ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो लोग शराब बनाते हैं या शराब का व्यापार करते हैं या दूसरे राज्यों से शराब लाते हैं, तो उनको उनके पकड़ धकड़ में हम उनकी गिरफ्तारी में, उनके ट्रायल में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने संशोधन किया है और उम्मीद करते हैं कि इन संशोधन से हम और प्रभावकारी ढंग से और मजबूती के साथ और बिल्कुल बदस्तूर हम लोग इस शराबबंदी कानून को जारी रखेंगे। और उसी के संदर्भ में हमने कहा कि हम लोग का उद्देश्य है किसी भी निर्दोष को हम लोग छेड़ेंगे नहीं और किसी भी दोषी को हम लोग छोड़ेंगे। वहीं संशोधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अचानक किसी भी चीज को हटाया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे उसमें संशोधन होता है, उस पर विचार होता है, उसके बाद चेक किया जाता है। वैसे ही शराबबंदी के साथ हो रहा है। मुख्यमंत्री किसी भी तरह से शराबबंदी पर जिद्दी नहीं है, वो लगातार संशोधन करा रहे हैं, लोगों की बात समझ रहे हैं। देखिए, कोई भी बात एकाएक ऑल ऑफ सडन समाप्त नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे उसका गुण और दोष देखा जाता है उसके आधार पर किया जाता है। सरकार 16 में कानून बनाई, बीच में भी समीक्षा हुई, आज भी एक प्रस्ताव आया है जिसमें बहुत सुधार आया है। हम समझते हैं कि इसको कुछ दिन चलेगा, इसमें फिर क्या विकृतियाँ आएगी उसके अलावा उसके पर सरकार सोचेगी। हम सिर्फ यही कहना है कि जो लोग कहते थे कि रिजिड हैं नीतीश कुमार, रिजिड नहीं हैं, लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो शराब नीति के आधार पर आज जो विधेयक आया और पास हुआ है, हम समझते हैं जनहित में ठीक है। आपने कई प्रस्ताव आपने भी कहा था कि 1990 वाला लागू हो, उस तरह का। हम पहले उसका जवाब पहले यही दिया कि जब एक कोई मुकाम पर जाना है, जैसे मकान पर चढ़ना है तो 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी 10 सीढ़ी पर जाते हैं, तब मकान पर चढ़ते हैं, एक छलांग में नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से ये बातें हुई है, वो भी कुछ समझ करके लाया हुआ है कानून, और वो कानून में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। तो अब समझ में, सबसे बड़ी बात है कि पहले समझने को तैयार नहीं थे, अब वो समझ रहे हैं। जैसे जैसे इसमें दिक्कत आ रही है उसके अनुसार इसमें संशोधन लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये विनय बिहारी ने कहा है कि 2005 में जो नीतीश कुमार थे अब वो ऐसे नहीं है, अब कमजोर हो गए हैं, कमजोर। अब वो विनय कुमार की अपनी बात है, वो गीत भजन गाते रहे, वो ठीक रहेगा, इसमें उनको न करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि देश के किसी कोने में शराबबंदी नहीं है, सिर्फ गुजरात और बिहार में शराबबंदी है। गुजरात में भी इतनी कड़ी कानून नहीं है। ये संशोधन सिर्फ आंख में धूल झोंकने के लिए हो रहे हैं। ये संशोधन तो बहुत बार हो चुका है। ये शराबबंदी जब है, चूंकि पूरे देश में सिर्फ 2 ही जगह है, गुजरात में और यहाँ गुजरात में प्रेस्क्रिप्शन मिलते हैं, पूरे विश्व में कहीं शराबबंदी नहीं है। तो चूंकि जो लोग शराब माफिया, जो पैसा कमाने के लिए जो बेरोजगारी है, वो लोग सब शराब ला के बेच रहे हैं। और जब तक प्रशासन के पदाधिकारी, डीजीपी से लेके नीचे तक, जब तक वो मिले रहेंगे शराब माफियाओं से, संशोधन से कोई फायदा नहीं है। संशोधन समझिए कि आंख में धूल झोंकने की बात है। हर बार संशोधन होता है। हम लोगों ने दिया है प्रस्ताव, अभी कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो बोल देगा फल्ला आदमी ने शराब बेचा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे प्रूफ तो होना चाहिए कि वो शराब बेचा है, तब तो दुश्मनी के बदले कोई कहेगा उसी शराब लिए हैं जरा सा पी के। तो यह बिल्कुल कानून नहीं है और मैं मानता हूं कि संशोधन से कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रशासन के पदाधिकारी डीजीपी से लेकर नीचे तक ईमानदारी से शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं आपको संशोधन का विरोध कर रहे हैं। संशोधन में है कहाँ कि आप शराबबंदी के लिए बोला, कहाँ आप संशोधन में देख रहे हैं कि शराबबंदी लागू होगा? वो तो थोड़ा बहुत संशोधन करके हर बार कर रहे हैं। आखिर अगर शराबबंदी पहले संशोधन क्यों कर रहे हैं? करने के लिए जनता को आंख में धूल मत झोंकिए। आप प्रशासन के पदाधिकारियों पर कड़ेती करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप डीजीपी से लेकर नीचे तक कड़ेती कीजिएगा तब ये शराब माफियाओं को पकड़िए, तब शराबबंदी। वहीं राजद नेता का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कहाँ किया, हम लोगों ने तो शराबबंदी जो शुरू में इन्होंने लागू किया था उस नीति का समर्थन किया था, लेकिन अभी जो संशोधन हो रहा सबसे ज़्यादा शराबबंदी में ही संशोधन हुआ। और शराबबंदी में संशोधन के बावजूद भी बिहार में
जो हालत है आप देख रहे हैं कि एक तो बिहार को सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, दूसरे तरफ जान माल का भी क्षति हो रहा है। सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। इसलिए ये संशोधन का हम लोगों ने विरोध किया है और विरोध का सबसे बड़ा कारण है चूँकि ये कानून में कहते हैं कि शराबबंदी कानून जो है इसको हम नए रूप में इस रूप में ला रहे हैं कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उसको हम नहीं पकड़ेंगे यदि वो बता देगा कि शराब कहाँ से लाए। तो ये तो संविधान का या जो कानून का स्पिरिट है उसके विपरीत है। क्योंकि साक्ष्य अधिनियम में कहता है कि पुलिस के सामने यदि कोई कन्फेशन होता है तो उसका कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। तो ये यदि कन्फेशनल स्टेटमेंट के नाम पर ये किसी को अभियुक्त बनाएंगे तो इससे तो और पुलिस और प्रशासन के लोग उगाही करने का उसका रास्ता खोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, इसमें हम लोगों का कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें सुधार की जरूरत है।